नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमपी झारखंड न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं आलोक। जैसा कि लॉकडाउन 3 अभी चल रहा है, लॉकडाउन 3 में हम प्रवेश कर चुके हैं। लगातार दिन प्रतिदिन लॉकडाउन बढ़ती जा रही है और कोरोना के जो मामले हैं वो भारत में लगातार देखने को बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं भारत की अगर बात करूं तो 40,000 के पार तकरीबन 45,000 भारत में इसके मरीज पाए जा चुके हैं। दिन प्रतिदिन इसकी संख्या जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मैं आपको बताऊँ, जो भारत जो देश है वो साधु संत और ऋषि मुनियों का देश कहा जाने वाला देश है। उसका मैं उचित उदाहरण आपको अभी पेश करूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं रांची के पिस्का मोड़ स्थित आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पास। यह जो संघ है, इनके द्वारा लगातार जितने दिन से लॉकडाउन चलता रहा उन दिनों से लगातार गरीब लोगों को, असहाय लोगों को भोजन कराया जा रहा है। जैसा कि मैं इस ओर आपको दिखाना चाहूँगा। अभी जो तादाद आपको देख रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं और लगातार यहाँ 41वां दिन है जो यहाँ पर भोजन का कार्य किया जा रहा है। भोजन सभी को खिलाया जाता है। और मैं बात करूँ अगर भोजन की, भोजन में आप देख सकते हैं कि अन्य लोग जो हैं वो लगातार अपनी ओर से भी प्रयास करें, जैसी जिसकी शक्ति उस तरीके से अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। ऐसे में जब हम साधु संत की बात करें तो साधु संत को हमने ज़्यादातर लेते सुना है, देते उनके तरफ से आशीर्वाद हमें प्राप्त होता था। लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहूँगे, जब इस देश में जब विपदा आई है, मुश्किल पड़ी है, ऐसे में यह साधु संत और ऋषि मुनियों का देश भारत में साधु संत के द्वारा एक उचित उदाहरण पेश किया जा रहा है। यह देखिए जो नज़ारा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनके द्वारा लगातार 40वां 41वां दिन है और भोजन गरीब लोगों को कराया जा रहा है। यह एक बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे होंगे इस वक्त की। यही हमारी भारत की खूबसूरती है, जहाँ साधु संत जैसे महान लोग हमारे देश में निवास करते हैं और लगातार वर्षों से चलता आ रहा है यह परंपरा आज भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जब समस्या की बात करूँ मैं, समस्या तो खैर अभी सबसे ज़्यादा समस्या गरीबों की है। उन्हें 2 वक्त की खाने के लाले पड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश में लॉकडाउन लगा है, इस स्थिति में यह कार्य करके एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे साधु संत और ऋषि मुनियों से भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही, जिनके द्वारा यह कार्य लगातार किया जा रहा है, उनसे ही मैं सीधा जुड़ना चाहूँगा और उनसे ही सीधा बात करना चाहूँगा। बाबा जी, पहले आपको प्रणाम और आप पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आचार्य रागा नुगानंद अवधूत है, आनंद मार्ग प्रचारक संघ से जी। और जो यह लॉकडाउन हुई है बाबा जी, इसमें तकरीबन आज आप 41वां दिन से यह कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं। कैसे आपको यह मतलब लगा कि नहीं, मुझे अब आगे आना चाहिए, समाज के लिए आगे यह कार्य करना चाहिए? देखिए, आनंद मार्ग के जो गुरुदेव हैं, जिसका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने आनंद मार्ग की शुरुआत 1955 में किया था, तो उनकी जो ट्रेनिंग है हम सन्यासियों की, तो सेवा का भाव हम लोगों के अंदर उन्होंने कूट कूट के भरा है। और जब वह सशरीर थे उस समय भी हमेशा हम लोग रिलीफ वर्क कहीं न कहीं इंडिया में करते ही रहते थे, इंडिया के बाहर भी। तो ये जो हालात आया है, इसके लिए वो पहले से ही आगाह किए थे कि आने वाले समय में एक से एक प्राकृतिक आपदा विपदा आएगी, मैन मेड क्लैमिटीज़ आएगी, तो इसमें किस तरह से तुम लोग सेवा दोगे, उसको उन्होंने ट्रेनिंग दिया अच्छी तरह से। तो हम लोगों का यही भाव है कि भाई संसार में हर सबके अंदर परमात्मा छिपे हुए हैं। यह सही माने में नारायण सेवा है। उस भाव से ही हम लोग सेवा करते भी हैं कि परमात्मा के ये लोग रूप हैं और हमको एक मौका मिला है। तो हम लोग तो जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं और बहुत काफ़ी अच्छी मदद मिली हम लोगों को। जो यहाँ पंडरा मार्केट है ग्रेन का, तो वो लोग जो देते हैं और लोगों के सहयोग से जो लोग देते हैं उसको बना करके हम लोगों तक पहुँचाते हैं। आनंद मार्ग के साधक लोग सब जितना भी, और आनंद मार्ग के बहुत सारे साधक हैं और बहुत सारे लोग ऐसे सिंपैथाइजर्स हैं जिनका मदद इसमें हम लोगों को मिला है।
इस सेवा के लिए, तभी ये संभव हो पा रहा है। अच्छा बाबा जी, जो भारत जो हमारा देश है यह तो खैर साधु संतों और ऋषि मुनियों का ही शुरू से ही देश रहा है। चूँकि ऐसे में करोड़ों साधु संत भी हैं जो हमेशा खैर साधु संत हमेशा हमारे से मांगते थे कुछ न कुछ और बदले में आशीर्वाद देते थे। लेकिन आज जब विपत्ता आन पड़ी है ऐसे में स्थिति में आप जैसे कुछ महान साधु संत ही हैं जो कि लगातार समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। लगातार यह जो आप जो खाना वितरण कर रहे हैं इसमें क्या क्या अलग अलग क्या कुछ बनता है, इसके बारे में बताइए। हम लोग कभी चावल दाल देते हैं, कभी खिचड़ी देते हैं, कभी पूड़ी सब्जी देते हैं। इसी को हम लोग रोटेट करते रहते हैं और 3 तरह का आइटम देते हैं। जैसे कि हमारे भाई ने आप लोगों को बातचीत के क्रम में बताए कि यहाँ सब्जी मार्केट लगता है यहाँ सब रोड के किनारे, तो हमारे भाई खुद जाते हैं, उसमें 1 घंटा लगता है कम से कम ट्रॉली ले करके। तो बहुत सारे यहाँ जो साग सब्जी बेचते हैं उसके परिवार के लोग भी यहाँ भोजन करते हैं। वो जान गए हैं कि ये सब जिनमिन केस है, अपने लिए नहीं ले जाते हैं, तो वो लोग मदद करते हैं। इवन निकाल के पहले से रख देते हैं। अब तो हालत ऐसी आ गई है कि मांगना नहीं पड़ता है, जान गए हैं कि भाई ये बनाने के लिए ही ले जा रहे हैं, तो निकाल के अलग से रख देते हैं और ऐसे ही ट्राली लेके जाते हैं, उससे भरते चले जाते हैं। तो ये तो बात हुई लगातार आप जब से लॉकडाउन हुई है, मैं जानना चाहूँगा कि तकरीबन कैसे शुरुआत किया आपने और आज जो इस मुकाम पर पहुँचे कितने लोग प्रतिदिन शुरू में आते थे और अब कितने लोग आते हैं उसकी जानकारी। शुरू के दिनों में जब हमने शुरुआत की 27 को शुरू किया, 27 मार्च को हम लोगों ने शुरू किया। जब हम लोग यह प्रोग्राम बनाए कि इतने सारे लोग इस लॉकडाउन की वजह से उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो हमने डिसाइड किया। तो पहले दिन तो हम लोग जब किए हैं तो जितने भी साधु संत यहाँ थे, जिसके पॉकेट में जितना था उन्होंने मदद किया। सब मिला करके 13,500 रुपया हुआ था। तो उसी से सारा सामान इसी माल से हम लोग खरीद करके शुरुआत किए। फर्स्ट डे में तो लगभग 150 लोग थे। धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया तो लोगों की संख्या भी बढ़ती गई और आज ऐसा है कि 1000 टच कर रहा है पर डे जी। 1000 लोग एक 1000 प्लस भी कभी कभी हो जा रहा है। 910 1000 1100 1150 इस तरह से हो रहा है तकरीबन। मतलब अब जो है यह सिलसिला चलते चलते अब 1000-1500 के तकरीबन रोज यहाँ पर लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, अपनी भूख मिटा रहे हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी कार्य है आपके द्वारा। और लगातार अभी उम्मीद कितने दिनों तक किया जाए कि और इस तरह अभी तो जो लॉकडाउन है 17 तारीख तक, तब तक तो हम लोग कर ही रहे हैं। पहले था कि 3 तक था, अब जब फिर बढ़ गया तो हम लोग सोचे कि नहीं जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग अपनी सेवा देंगे। तभी 17 तक है तो 17 दिन के बारे में 17 तारीख के बारे में हम लोग सोचे हैं और लोगों से हम मार्केट जाते थे अपील भी करते हैं कि भाई जब तक यह लॉकडाउन है तब तक हम आपसे अपील करते रहेंगे। आपका सहयोग वांछनीय है ताकि हमारी सेवा लोगों तक पहुँचे, इससे वंचित न हो, कम से कम भोजन से वो लोग वंचित न हो, इस तरह का। अगर मान लीजिए जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, जैसा कि मैं अभी नज़ारा देख रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, कैसे संभव हो पाता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना और कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, उसके बारे में? यहाँ के लोकल एरिया के तो है ही, हमें लगता है कि 5-6 किलोमीटर के हाँ रेडियस से लोग आते हैं और यहाँ के जो लोकल हैं अगल बगल के तो सबको पता चल गया है। और कहीं कहीं इस तरह की रिलीफ एक्टिविटी चलती थी, लोग खिलाते थे बहुत जगह, तो सब सारा बंद हो गया है, इसलिए भी ये संख्या बढ़ गई है। तो लोग जान गए हैं तो उस हिसाब से लोग आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात रही तो देख रहे हैं कि हमारा एक भाई है जो माइक लेकर के घूम रहे हैं, तो वो बोलते रहते हैं और पुलिस भी को हम बुला लेते हैं फ़ोन करके, तो उनकी भी मदद मिलती है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। पुलिस का भी काफ़ी सहयोग अच्छा रहा है। पहले सैनिटाइजेशन कराते हैं, ऐसे भोजन नहीं कराते। पहले हाथ धुलवाते हैं, हाथ धुलाते हैं, सैनिटाइजेशन कराते हैं लिक्विड सोप से, उसके बाद फिर बैठाते हैं। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि पहले जो है वो लोगों को स्वच्छ जल से सैनिटाइज भी किया जाता है और पानी से हाथ भी धुलाया जाता है, उसके बाद पानी से साबुन से सैनिटाइज दिया जाता है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में लोगों को अलग अलग दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी पर यहाँ बैठाया भी गया है, अभी देख सकते हैं उस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद ही भोजन और जी बिल्कुल एक विशेष बात है कि यहाँ जो हो रहा है तो हो ही रहा है, पूरे भारत में कम से कम 170 सेंटर्स पर हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, रोज हम लोग कम से कम 60,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं। अभी तक 20 लाख प्लस गया। 60,000 लोगों को भोजन इंडिया में 160 से ज़्यादा ही सेंटर्स पे ये कार्यक्रम हो रहा है। और जो नाम है इसका, जिसके बैनर के नीचे हम ये काम करते हैं, आनंद मार्ग प्रचारक संघ तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है। जो रिलीफ के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक दिया है उसका नाम है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम यह एनजीओ के रूप में यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड है, ये रिकॉग्नाइज्ड है।
तो इस तरह का प्रभु जानते थे और उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया ताकि रिलीफ का कोई भी काम, किसी भी तरह की आपदा विपदा इस संसार में आवे तो हम उसमें पीछे न हटें, लोगों तक हमारी सर्विस, हमारी सेवा हर तरह की पहुँचे। तो ये जो संस्था है जो अभी कार्य कर रही है, यह भारत में ही कार्य कर रही है या इसके अलावा और भी देश? 180 देशों में हम लोग लगभग काम कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले मैं साउथ ईस्ट एशिया में था जी। जापान है, कोरिया है, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बैंकॉक है, सब सिंगापुर वगैरह वगैरह। तो वैसे देशों में आप प्रचारक के रूप में एक तरह से गए थे या फिर किसी सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सबकी पोस्टिंग होती है, लेकिन बेसिकली जितने सन्यासी हैं बेसिकली प्रचारक हैं। संस्था का नाम ही है प्रचारक संघ, तो जितने भी संस्था में लोग हैं प्रचारक हैं, प्रचारक के रूप में बाहर जाते हैं और प्रचार करते हैं। अब यहाँ भी हैं चाहे बाहर भी हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम क्लास वगैरह भी लेते हैं। चलिए, तो ये संस्था मतलब यह जो अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में, चूँकि यह खाना खिलाने का कार्य जरूर कर रही है, लेकिन इससे पहले और भी जितने भी तरह के विपदा आती हो या फिर किसी भी तरीके की सहायता हो, उस पर पूरे दुनिया में यह संस्था जो है अपना कार्य करते आ रही है। तो यह जानकारी हमसे बाबा जी ने दी, शेयर की है और मैं अब अंदर जाना चाहूँगा बाबा जी के साथ और मैं खुद देखना चाहूँगा किस तरीके से जो यह कार्य होता है उनको देखने का कार्य बाबा जी के साथ मैं खुद करना चाहूँगा। तो वो तो आपने ऑन द कैमरा देखा खाने को कैसे क्या लोग खा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको किचन में दिखलाना चाहूँगा। ईश्वर बनाते हैं और खुद से ही खिलाते हैं। इसके लिए इन्होंने किसी तरह का कोई व्यक्ति को नहीं रखा है। यह देख सकते हैं आप, ईश्वर अभी पूड़ी तल रही है। उसके बाद इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा कुछ महिलाएँ हैं जो कि लगातार यहाँ पर पूड़ी बेलने का कार्य कर रही हैं। ये जो महिलाएँ भी हैं वो भी सेवा भाव के कार्य से यहाँ पर पहुँची हुई हैं। ये भी समाज में एक आईना है जो कि लगातार इनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि ये भी मदद कर रही हैं अपनी ओर से जितना बन पा रहा है वो लगातार ये लोग भी जुटी हुई हैं। आप तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है और जितने भी लोग पहुँच रहे हैं उन्हें हाथ धुला कर ही खिलाया जा रहा है। और यहाँ आसपास देख सकते हैं कितनी सफाई की भी रखी गई है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि यह साधु संत का आप समझ ही सकते हैं जब रहने का स्थान है तो वो बिल्कुल स्वच्छ होता ही होता है। यह इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लगातार देखिए यहाँ पैकिंग भी हो रही है, कुछ जो कि लोगों को घर ले जाने तक की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर जो लोग घर ले जाते हैं उन लोगों को दिया भी जाता है, उसकी लगातार यहाँ पर पैकिंग भी की जा रही है। और बच्चे बूढ़ों के लिए जो यहाँ पर नहीं भी पहुँच पाते वैसे लोगों को इनके घरों पर पहुँचा कर खाना जो है यहाँ से भेजा भी जाता है। तो लगातार एक तरह से देखा जाए तो यह जो समाज में एक जो संदेश यहाँ से जा रहा है वो काफ़ी सकारात्मक संदेश है। लगातार साधु संत जो खैर हमारे भारत के जो है वो रचेता हैं, यही लोग हैं, तो इनसे ही हमें सीखने को मिलती है। और पूरा देश अब जब यह हमारे ये इनसे जुड़ेंगे, अभी देखेंगे यह सारा नज़ारा, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगी और समाज के प्रति अच्छा कार्य करने का उन्हें एक अवसर भी प्राप्त होगा। और मैं बाबा जी से उनसे कुछ निजी प्रश्न भी करूँगा कि बाबा जी कैसे आखिर इस चीज़ में पहुँचे। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि बाबा जी आप अपनी दिनचर्या बताएं, पहले शुरुआत में क्या था और अब क्या है और कैसे इसमें आप जुड़े। तो देखिए, भारतीय वायुसेना में गवर्नमेंट में तो अपना उसका अलग रूटीन है। सवेरे से लेकर के हमारा जो वर्किंग आवर्स था वो दोपहर तक ही होता था और 2 साल की ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर पोस्टिंग होती है। थोड़ी सी टफ़ लाइफ शुरू में होती है, लेकिन स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में उतना टफ़ नहीं है ट्रेनिंग के बाद तो लेकिन वहाँ भी एक यूनिफॉर्म था। और उसके बाद में जब मैं आनंद मार्ग में आया तो देखा यहाँ भी यूनिफॉर्म है। तो मैं सोचा कि अरे ताड़ से गिरे खजूर पाट के, इस तरह का मेरे मन में आया। लेकिन नहीं, फिर धीरे धीरे जब चीज़ों को समझने लगे, व्यवहारिक पक्ष जो साधना का है वो करने लगे, जब उसका रस मिलने लगा तो बड़ा ही आनंद आने लगा और धीरे धीरे भगवत प्रेम जगने लगा। जो किताबों में दूसरों के लिए भगवत प्रेम है कि लोग कांड पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तरह तरह की उपनिषद और रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो उनके लिए उनका भगवान उन किताबों में है। लेकिन आनंद मार्ग के लिए कहा जाए, गुरुदेव ने जो व्यवहारिक पक्ष दिया है, जो साधना की पद्धति है, जैसे जैसे रेगुलर आदमी करेगा तो उसके अपने जीवन में उतरता जाएगा अनुभूति के तौर पे, कैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं। जो मेरे अंदर है वही सब में कैसे व्याप्त हैं, ये अनुभूति में उतरेगा। सबसे बड़ी इसकी नॉवेल्टी यही है, सबसे बड़ी नॉवेल्टी। वायुसेना में 7 साल 34 दिन हमने काम किया। छोड़ने का रीज़न मैं तो कहूँगा कि ये प्रभु की विशेष कृपा ही है। और जैसे कि उसी हिसाब से आदमी संस्कार लेकर के आता है तो उसमें हमारा उतना मन लग नहीं रहा था। हाँ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर धीरे धीरे अब इस तरह का हमारे अंदर जो बीज था ये आध्यात्मिकता का, जब समय आया तो उसके बाद में यह भी जग गया, यह भी प्रस्फुटित हुआ और गुरुदेव ने फिर इस तरह का सिग्नल दिया
तो उनकी कृपा की बदौलत ही हमने अपना जीवन त्याग कर पाए और आज लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने अपना उस सरकारी ओहदा को छोड़कर इस अध्यात्म की दुनिया में पहुँचे और पहुँचने के बाद जो कहते हैं ना कि यह एक ऐसा जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, उसके ढलते जाइए उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इसमें आप पूरी तरीके से लीन हो गए। तो यह कुछ खास उदाहरण हमने आज बाबा जी को देखकर प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि किस प्रकार से जो जितने भी यहाँ साधु संत हैं वो अपना व्यक्तिगत हित, अपना व्यक्तिगत जीवन को त्याग करने के बाद यहाँ इस संस्था से जुड़े और लगातार देश और विदेश में अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके अपने साधु के भूमिका में समाज सेवा के लिए जो ये इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जो मैं जैसा कि आपने देखा कि सभी जितने भी साधु संत हैं वो अच्छे खासे शिक्षित और सरकारी नौकरी छोड़कर देश विदेश का भ्रमण करके अपने इस जीवन में पहुँचे हैं और लगातार लोगों की सेवा, सबसे बड़ी बात है मन में एक भावना लेकर, लोगों की सेवा करने की भावना को लेकर लगातार ये परंपरा जारी करते हुए लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्षों से यहाँ चलते आ रहा है यह कार्य इनके द्वारा, जो यह संस्था है इसके द्वारा। और आपको मैं बता दूं, यह विश्व भर में यह संस्था कार्य कर रही है और लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य कर रही है। जब देश में विपदा पड़ी है, कोरोना जैसा यह महामारी पूरे विश्व भर में अपना पाँव पसार चुकी है, वैसे में भारत जैसे देश में इन साधु संतों की यह भूमिका काफ़ी सराहनीय है। यह इनका देश है, चूँकि शुरू से ही भारत जो है वो ऋषि मुनियों और संतों का ही देश कहा गया है। ऐसे में यह तस्वीर देखकर एक दिल को सुकून पहुंचाने वाला नज़ारा देखने को यहाँ पर मिला है और उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उम्मीद है आप भी अपने आसपास के लोगों को कम से कम मदद करेंगे और सामाजिक भावना अपने दिल में रखकर लोगों की सहायता करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आलोक, SMP झारखंड न्यूज़, रांची। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।